हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका एक बेसिक फार्मूला है, अमाउंट बराबर पी 1+r/100⁻t, जिसमें ए होता है हमारा अमाउंट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में मिश्रधन, और पी होता है हमारा प्रिंसिपल, जिसे मूलधन कहते हैं, और आर होता है हमारा रेट, जो दर कहलाती है, और टी टाइम, जिसे हम समय कहते हैं। समय हमारा 1 वर्ष के लिए भी हो सकता है, 2 वर्ष के लिए भी हो सकता है, और 3 वर्ष के लिए भी हो सकता है। जिसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा मूलधन क्या है? 1000 रुपये, और समय है हमारा टाइम 2 वर्ष, 2 वर्ष या ईयर, और रेट है हमारी 10%। इसे हम पहले ऐसे समझते हैं, शॉर्ट मेथड। 1000 रुपये है, 10% की ब्याज दर पे हो जाएगा 100 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे पहले। कंपाउंड इंटरेस्ट तो हो जाएगा हमारा 1100 रुपये। अब 1100 रुपये पे 10% का ब्याज लेंगे तो हो रहे हैं 110, तो हो जाएंगे हमारे 1210 रुपये। ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसी में हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 1000 रुपये पे 10% की ब्याज दर पे, तो हो जाएंगे हमारे 100 रुपये। फिर मूलधन पे ही हमारा फिर 10% का ब्याज निकलेगा, तो भी 100 रुपये होंगे। तो 2 वर्ष में हो जाएगा 1000 + 200 बराबर 1200 रुपये। इसे नोट करिए, फिर हम बताएंगे अपने बेसिक फार्मूले से। अब इसे हम फार्मूले की मदद से करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, या कहेंगे अमाउंट बराबर, या अमाउंट जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में अमाउंट, और हिंदी में कहेंगे इसे मिश्रधन। मिश्रधन बराबर P 1+r/100⁻t। इसमें हम P की वैल्यू लगाएंगे 1000 रुपये, और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास? रेट 10%, और 10% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/10। तो यहाँ पे हम 1/10 भी लिख सकते हैं, की पावर कितनी है? 2। तो हम इसे हल करेंगे। 1000, 10 एकम 10 और 11/10 की पावर कितनी है? 2। तो इसे हम हल करें तो 1000 तो है ही, तो इसे हम 2 बार लिखेंगे, पावर 2 है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 11 में 11 में 121, और 1 जीरो, 1210 रुपये। इसमें हमारा अमाउंट निकल कर आया है 1210 रुपये। अब हम मूलधन निकालें या सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो अमाउंट में से मूलधन घटा देंगे, प्रिंसिपल घटा देंगे, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। अमाउंट 1210 है, मूलधन हमारा 1000 रुपये है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा 210 रुपये, जो हमारा आया था यहाँ पर
₹210। इसमें दो चीज़ें मिक्स हैं, एक तो 1200 रुपये और आ जाएगा हमारा ₹210, नहीं सॉरी 1000 रुपये प्लस ₹210 यानी ₹1210। इसी अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो इसका बेसिक फार्मूला है साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, जिसे हम कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट P R और T बटे 100। यानी मूलधन हमारा 1000 रुपये है, रेट हमारी 10% है, समय 2 वर्ष है और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 2 की इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारा 200 रुपये। तो कम सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा 200 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये आ जाएगा। अगर अमाउंट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन, तो सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये है और मूलधन हमारा 1000 रुपये है, तो कुल अमाउंट आ जाएगा 1200 रुपये। नोट करिए इसे। सॉरी आपको दिखता नहीं होगा, जैसे हम ऊपर लिख के देते हैं इसे। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट है हमारा 1200 रुपये, 1210 रुपये और प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपये, जिसे निकालेंगे तो हम 210 रुपये। और यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1000, 10 एकम 10 और 11, 11 बटे 10 की पावर 2। आगे समझ में आता होगा आपको। एक और एक सवाल करते हैं जो बेसिक हो, आपने नोट ही कर लिया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। एक नया एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारा मूलधन है 2000 रुपये, टाइम है हमारा 3 वर्ष और रेट है हमारी 10%। अब हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा बेसिक फार्मूला है एक, अमाउंट बराबर 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। तो अमाउंट निकालें, P कितना है हमारा, प्रिंसिपल 2000 रुपये और रेट है हमारी 10% बटे 100 की पावर कितनी है 3। तो अमाउंट बराबर 2000, 10 के एकम 10, 10 ढाई 100, 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटा 10 की पावर कितनी है 3। यानी अमाउंट बराबर हो जाएगा 2000। इसे हम 3 बार लिख लेंगे,
की पावर 3 है, 11/10 और 11/3, 0 से 3 0 ख़त्म। 11 में 11 में 121 और 121 11 होते हैं 1331। ये होता है हमारा क्यूब। तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2। ये है हमारा अमाउंट। ये है हमारा, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दें तो निकल आएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट है हमारा 2662 और 2000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा 662। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 662। नोट करिए। ये आपका नोट हो गया होगा। आगे कराते हैं तीसरा सवाल। एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें हमारा प्रिंसिपल 45,000 रुपये है और रेट है हमारी 15% और टाइम है हमारा 2 वर्ष। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम फार्मूले की मदद से निकालेंगे। अमाउंट बराबर P1 + R/100 अमाउंट कितना है अपना, वो तो निकालना है। प्रिंसिपल है हमारा 45,000 और रेट है हमारी 15% बटे 100 की पावर कितनी है T, 2 वर्ष। इसे हल करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, ये 20 आएगा। 20 एकम 20 और 3 23/20 की पावर 2। अमाउंट बराबर 45,000। इसे हम 2 बार लिखेंगे, 23/20 और 23/20। 2 0 से 2 0 ख़त्म। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, नीचे 2 है। तो अमाउंट बराबर 225 गुणा 23 की मल्टीप्लाई, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6, 6 और 6 12 के 2, 6 और 6 12 के 2, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1, 529। 529 ये वर्ग भी है 23 का। और 225 और 523 की गुणा करेंगे तो गुणा कर लो, 225 और 529। तो 5 में 45 के 5, हाथ से लगा 4, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 के 2, हाथ से लगा 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 2 पंजे 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, 5 25 के 5, हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 दोबारा के 2, हाथ से लगा 1,
2 पंजे 10 और 11, इसे जोड़ लो, ये 10 और 4 5 6 7 8 और 1 9, यानी 11, यानी एक, सॉरी इसके नीचे 2 भी रह गए हैं, तो उसे 2 से हम काटें तो 2 पंजे 10, 1 बचा, 19 हो गए, 2 नियम 18, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी अमाउंट निकल के आया 59,51,2.5। तो ये अमाउंट आ गया, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दें तो अमाउंट कितना आया हमारे पास 59,51,2.5 में से 45,000 घटा देने हैं। तो घटाना तो आता ही है, तो घटा दो 59,45,000, तो 5, ये 2, ये 1 और ये 5, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे 1, तो आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 14,000, 1,00,000 नहीं 14,512, 14,512.5 रुपये, सॉरी, ठीक, नोट करिए। समझ में आता होगा आपको। तो आप सभी लोग नोट कर लेना। आज के लिए बस इतना ही।